हेलो दोस्तों, एनएमएम क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में अपन ने क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि क्वेश्चन नंबर 13 तीन भिन्न दे रखे, तीन भिन्न यहाँ पे भिन्न का नाम है ए बी सी, ए बी और दे रखा है यहाँ पे लास्ट भिन्न है सी। तीन भिन्न दे रखे ए बी सी, जिसका योग दे रखा 121/60 दे रखा 60 है। जहां ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी है, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी है। तो जब लिख सकते हैं जब सी को बी से विभाजित किया जाता है, बी से विभाजित किया जाता है, विभाजित चलो विभाजित ऐसे लिखते हैं, विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है। सी को बी से विभाजित किया जाता है, सी को बी से विभाजित किया जाता है। तो परिणामी भिन्न कौन से प्राप्त होते हैं? सी को बी से विभाजित किया जाता है तो परिणामी भिन्न 9/10 प्राप्त होते हैं, 9/10 प्राप्त होती है। जहाँ जो कि ए से 3/20 अधिक है। ए से कितना अधिक है? 3/20 अधिक है। तो बी और सी में अंतर ज्ञात करना, ज्ञात करें। ये क्वेश्चन में कहा गया है। तो क्या कहता है क्वेश्चन? तीन भिन्न एबीसी दे रखी, उसमें उसका योग 121/60 दे रखा है और कंडीशन दे रखी ए सबसे बड़ा होना चाहिए, उससे छोटा बी होना चाहिए और लास्ट में सबसे छोटा सी होना चाहिए। जब सी को बी से विभाजित किया जाता है तो परिणामी भिन्न अपन को 9/10 प्राप्त होती है और जो भिन्न प्राप्त होते हैं वो ए से 3/20 अधिक है। तो बी और सी में अंतर ज्ञात करना है। यहाँ पे ए ऑप्शन दे रखा है, इसमें ए ऑप्शन दे रखा है 1/15 ले लेते और बी ऑप्शन दे रखा है 1/10 ले लेते, 1/10 और सी ऑप्शन दे रखा है 3/10 और डी ऑप्शन ले लो यहाँ पे 7/15 ले लेते हैं। क्वेश्चन आया है एसएससी सीजीएल टायर सेकेंड 2022 का क्वेश्चन है, 2022 में आया हुआ है क्वेश्चन। तो कैसे सोल्व करेंगे? कंडीशन क्या क्या दे रखी है? पहली कंडीशन दे रखी है एबीसी का योग दे रखा, तो उसको लिख लेते हैं यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, इसका योग दे रखा 121/60 दे रखा, तो इसको समीकरण नंबर 1 कह सकते हैं। इसके बाद में सेकंड कंडीशन है तो सी को बी से विभाजित किया जाता है, सी को बी से विभाजित किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? 9/10 प्राप्त होता, तो 9/10 यहाँ पे लिख देंगे। तो इसका यहाँ से अपन सी की वैल्यू निकाल सकते हैं 9/10, यहाँ पे बी इधर आ जाएगा, इसको 2 बोल सकते हैं। इसके बाद में दे रखा जो परिणामी भिन्न आई है जो कि ए से 3/20 अधिक है, तो यहाँ पे 9/10 आया है जो किससे अधिक है? ए से। ए प्लस 3/20 कर सकते हैं, ये इसकी इक्वल हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे इसको चलो यहाँ पे ए को इस साइड में ले लेते, चलो यहाँ पे 3/20 इस साइड में आ जाएगा, यानी 9/10 माइनस 3/20 हो जाएगा, ये ए की वैल्यू आ जाएगी। अब ए को इधर लिखो या इधर लिखो, बाकी टर्म को इधर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब यहाँ पे 20 में 20 को 10 से विभाजित करते हैं तो 2 बार आ जाएगा, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस के 20 को 20 से विभाजित करेंगे तो 1 बार और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो ए की वैल्यू अपन को क्या प्राप्त हो जाएगी? यहाँ पे 15 में से 3 गए तो कितना बचा? 18 में से 3 गए तो यहाँ पे 15 बच जाएगा, 15/20 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको काट लेते हैं यहाँ पे, तो 3 से काटते हैं 5 से काटते हैं, यहाँ पे 5 3 15 तो 3/4 अपन को ए की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/4 आ जाएगी। और सेकेंड है ए की वैल्यू आ गई अपन को। अब यहाँ से अगर सी की वैल्यू निकालनी है तो बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ पे पहले। तो यहाँ पे
ए की वैल्यू अगर इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं और सी की वैल्यू रख देते हैं, बी की वैल्यू अपन को प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे इसको चलो 3 मान लेते हैं, चलो इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 से 2 से व 3 से, तीन को मिला के सॉल्व करेंगे तो वैल्यू पुट कर लें। यहाँ पे ए की वैल्यू रख देते हैं, ए की जगह 3/4 आ जाएगा, 3/4 प्लस अब बी एज इट इज, क्योंकि बी की वैल्यू यहाँ से अपन को निकालने हैं, और प्लस सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू यहाँ पे 9/10 बी, 9/10 बी, और बराबर क्या दे रखा यहाँ पे 121/60 दे रखा, 121/60 यहाँ पे दे रखा है। चलो 121/60, 121/60 है ये। अब यहाँ पे 3/4 को इधर भेज दो, यहाँ क्या बच जाएगा, इन दोनों को जोड़ लो बी वाले टर्म में, तो यहाँ पे 10 इधर आ जाएगी, 10 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 10 यहाँ पे 10 भी बच जाएगा, 10b + 9b, तो यहाँ पे 19b आ जाएगा, 19b/10 बराबर अब 121/60 माइनस के 3/4, तो यहाँ पे 19b/10 यहाँ पे बराबर, अब इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 60 आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम, अब 60 से 60 एलसीएम आ जाएगा, 60 से 60 कट जाएगा, और 121 एक बार आ जाए, एक बार डिवाइड हो जाएगा, और एक को 121 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 का 121, और यहाँ पे 60 को 4 से विभाजित करेंगे तो कितनी बार चल जाएगी, 15 बार, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 45 हो जाएगा, यहाँ पे 15 × 45। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, बी की वैल्यू निकालनी, बी की वैल्यू निकालनी है, तो 121 में से 45 गए, तो अब 1 में से 5 गए तो यहाँ पे 11 जाएंगे नहीं, तो 11 हो जाएगा, एक दाएं उधार लेंगे तो 11 में से 5 गए तो यहाँ पे कितना बचा, 6 बच गया, और यहाँ पे 12 में से एक इधर ले लिया था, 11 बचा, तो 11 में से यहाँ पे 4 गए तो कितना बचा, 7 बच जाएगा, बटा 60 आ जाएगा। अब ये 19/10 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/19, 10/19 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 काट लो, 19 चौक कितने होते हैं 76, और 2 से काट लो 2 बार, और ये 3 बार, तो बी की वैल्यू अपन को फाइनल यहाँ पे बी की वैल्यू आ जाएगी 2/3 अपन को प्राप्त होगी। तो बी की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि बी और सी में अंतर ज्ञात करना है, बी और सी में अंतर ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी सी की वैल्यू भी अपन को निकालनी पड़ेगी। तो समीकरण नंबर किस में दे रखी, बी और सी की कंडीशन समीकरण 2 से, समीकरण 2 से बी की वैल्यू रख देते हैं, तो सी की वैल्यू अपने पास प्राप्त हो जाएगी 9/10 इंटू क्या दे रखा, 2/3 दे रखा, 3 से इसको काट लेते हैं 3 बार, और चलो 3 बार यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, और 2 से इसको काट लो 5 बार, तो सी की वैल्यू अपन को यहाँ पे प्राप्त होगी 3/5 प्राप्त होगी। तो क्या निकालना अपन को, बी माइनस सी निकालना, बी माइनस सी, तो ऑलरेडी बी बड़ा दे रखा, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, वैसे भी अंतर होता है तो नेगेटिव तो होता ही नहीं है, तो यहाँ पे बी की वैल्यू 2/5 माइनस 3/5, सॉरी 2/3 है बी की वैल्यू, 2/3 और 3/5, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, यहाँ पे 5 दूनी 10 और 3 × 9, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, और अपॉन में क्या दे रखा 3 × 5 दे रखा, तो क्या कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो 10 में से 1 9 गए तो कितना बचा 1/15, तो 1/15 अपना एक करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ए ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है। तो इसको सोल्व कर सकते हैं, वैसे इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है नहीं, इसमें एक स्टेप ये कंडीशन है और एक 3-4 लाइन में अपना आंसर आ सकता है, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में अगर लिखेंगे तो जल्दी सोल्व हो सकता है ये सिर्फ समझाने के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14, एक बिन दे रखी, एक बिन अपने व्युत्क्रम या स्वयं के व्युत्क्रम से दुगने से 7/15 अधिक है, तो भिन्न ज्ञात करें, ये क्वेश्चन में कहा गया है। एक भिन्न दे रखी स्वयं के व्युत्क्रम से
एक भिन्न जो दे रखी स्वयं के एक भिन्न स्वयं के व्युत्क्रम से दुगने से 7/15 अधिक है। जो भिन्न दे रखी है वो स्वयं के व्युत्क्रम से स्वयं के व्युत्क्रम के दुगने से, चलो यहाँ पे के कर लेते हैं, स्वयं के व्युत्क्रम के दुगने से 7/15 अधिक है। तो भिन्न ज्ञात करनी है अपन को। ये ऑप्शन दे रखे यहाँ पे, ए ऑप्शन दे रखा 3/5 दे रखा, बी ऑप्शन दे रखा यहाँ पे 5/3 और सी ऑप्शन दे रखा यहाँ पे, सी ऑप्शन 3/4 और डी ऑप्शन दे रखा यहाँ पे, डी ऑप्शन 4/3 ले लेते हैं। क्वेश्चन आया है एसएससी CHSL 2017 का क्वेश्चन है यहाँ पे। तो कैसे सोल्व करेंगे ये अपन देखते हैं। इसमें तो एक चीज देखते हैं, इसमें एक भिन्न के व्युत्क्रम के दुगने से एक भिन्न स्वयं के व्युत्क्रम के दुगने से, स्वयं के व्युत्क्रम के दुगने से 7/15 अधिक है। तो भिन्न मान लेंगे, माना भिन्न x है, माना भिन्न x है, x मान लेते हैं। तो x मानेंगे तो भिन्न दे रखी x। अब ये भिन्न दे रखी स्वयं के व्युत्क्रम से, स्वयं के व्युत्क्रम यानी इसका व्युत्क्रम ये होगा, व्युत्क्रम के दुगने से 7/15 अधिक है, 7/15 लिख लेते हैं। अब x वाली टर्म एक तरफ आ जाएगी तो x यहाँ पे इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा 2/x और यहाँ पे 7/15 एज इट इज। अब इसको x को इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो x² हो जाएगा -2, अब अपोन में x आ जाएगा, चलो x यहाँ पे लिख देते हैं और 7/15 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x² हो जाएगा और इधर आएगा 15 -30 और बराबर आ जाएगा 7x। अब 7x को इधर ले आते हैं तो 15x² -7x -30 बराबर 0, ये आ जाएगा। अब ये इक्वेशन बन गया अपने। अब इसके फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे 15 और 30 कितने होते हैं, 15 तो 45 यानी 450 आना चाहिए। ये 7x के ऐसे फैक्टर करने जो कि मल्टीप्लाई करने पे तो 450 आए और जोड़ने या घटाने पर -7 आना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे फैक्टर क्या हो सकते हैं, ऐसे फैक्टर ऐसे हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा 25 × 18 करेंगे, 25 × 18 कितने होते हैं, 450 होते हैं। तो यहाँ पे 25 को पहले लेंगे क्योंकि नेगेटिव आ रहा तो यहाँ पे बड़ी संख्या नेगेटिव होगी यहाँ पे। तो 25x माइनस के 18x और -30 है बराबर 0 के इक्वल कर देते हैं इसको। अब यहाँ पे 5x कॉमन ले लेंगे, 5x कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा 3x माइनस के 5 और इधर क्या आ जाएगा यहाँ पे, चलो इसको प्लस लेंगे, यहाँ पे इसको प्लस लेते हैं +18x ताकि ये यहाँ पे -7x बच जाए और प्लस बीच में लगा देंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 कॉमन ले लेते हैं, 3x माइनस के 5 बराबर 0। अब यहाँ पे 3x -5 ये कॉमन आ जाएगा, कितना बच जाएगा 5x + 6 बराबर 0। अब दोनों को इक्वल कर लो 0 के। तो पहले 3 यहाँ पे 3x माइनस के 5 इसको 0 कर लेते हैं और सेकेंड टर्म में 5x + 6 बराबर 0 कर लेते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 5/3 और यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी -6/5। अब कौन सा ऑप्शन में है, 5/3 है तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी वाला अपना करेक्ट